आज हमारा बीआरएस का 5th क्लास है। बीआरएस का हम 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 3 का आंसर साफ साफ वहां दिया हुआ था। मैं से बता दे रहा हूं कि मैं आपको बोला था कि बैलेंस एज पर पासबुक आपको स्टार्ट करना है। क्या करना था? बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक मेरा कितना दिया हुआ है? 1,50,000। उसने चेक इशू किया 80,000 का, पर 32,000 से प्रेजेंट हुआ है। तो कितना चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है? 48,000। जब भी चेक इशू हुआ, कैशबुक घटा, पासबुक चेंज करें, क्या करेंगे? लेस। तो आप इसको लेस करना। दूसरा, सी हैज रिसीव ए चेक विच शी रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट फॉरगेट टू डिपॉजिट इन बैंक। कैशबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, तो कैशबुक बढ़ गया, पासबुक चेंज करें, ऐड होगा। तो ये आपने ऐड किया होगा जब आप बैलेंस एज पर पासबुक शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? बैलेंस एज पर पासबुक। थर्ड, ए चेक ऑफ 22,000 डिपोजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। आपने चेक डिपोजिट किया, क्लियर नहीं हुआ, तो चेक डिपोजिट, कैशबुक बढ़ा, पासबुक चेंज करें, ऐड करेंगे। बिट 4, मिस्टर गुप्ता डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक येट। तो मिस्टर गुप्ता डायरेक्टली डिपोजिट किया बैंक में, पासबुक बढ़ा, पासबुक चेंज कर रहे हैं, माइनस होगा। फिफ्थ, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट दिया, क्या बढ़ा? पासबुक। किसको चेंज करें? पासबुक को। क्या करेंगे? लेस। वाइल चार्जिंग 250 बैंक चार्ज, बैंक चार्ज लिया, पासबुक घटा, पासबुक चेंज करें, ऐड। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका आंसर वही आएगा 112,050, 112,050। तो क्वेश्चन 3 आपको मैं होमवर्क दिया था और ये मैं करा भी चुका था बैलेंस एज पर कैशबुक में। आप एग्जाम में कोई सा भी ले सकते हो। जब मैं करार था, मैं बैलेंस एज बुक में शुरू कराया था। आज आप शुरू किए बैलेंस एज पर पासबुक, तो जो आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर कैशबुक 112,050। चले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश वाज बैलेंस ऑन 31 मार्च 17। तो मुकेश का बैलेंस दे रहा है, बहुत प्यारा लाइन है। इट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैशबुक का बैलेंस है कि पासबुक का बैलेंस है। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लिखा है द बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश। तो बैंक अकाउंट, मुकेश का जो बैंक अकाउंट है वो बैलेंस किया गया है। इट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000। अभी तक यही है दिमाग में। आगे, दिस डिड नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट। तो अगर ये बैंक स्टेटमेंट से एग्री नहीं हो रहा है तो ये कौन सा बुक है? कैशबुक है। हाँ, ये भी मान सकते हैं कि अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो बैलेंस अपना करते हैं तो अपना बुक बनाते हैं तो कैश बुक है, कर सकते हो। पर एकदम कंफर्म कब हो रहे हैं? जब यहां लिखा हुआ है दे डू नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट। तो ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में किसको चेंज करेंगे? पासबुक को। ये तो अपन सीखे हुए। आगे तो पहले लिखते भी जाते हैं ताकि जिसका जो गलत है वो ठीक भी करते जाएगा, आंसर मैच हो जाएगा। नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। दिमाग में मेरा सेट हो गया कि मैं चेंज करूंगा पासबुक को। अमाउंट है मेरा 5,000, ऐड और लेस। बिट 1, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। जब भी चेक इशू किए मेरा क्या घटा? कैशबुक घटा। किसको चेंज करें? पासबुक को। क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 12 लाख रुपए। बिट नंबर 2, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। जब भी चेक डिपोजिट किए क्या बढ़ा मेरा? कैशबुक। किसको चेंज करें? पासबुक को। क्या करेंगे? ऐड। तो ऐड में लिखें चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 20 लाख। क्योंकि सिंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम लोग दूसरा बुक चेंज करते हैं। तो कैशबुक ओवरड्राफ्ट था तो हम लोग पासबुक चेंज कर रहे हैं। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डेबिटेड बाय बैंक। डेबिट मतलब बैंक विड्रॉ किया कि डिपॉजिट किया? विड्रॉ किया, बट नॉट अकाउंटेड इन कैश बुक। तो जब भी बैंक विड्रॉ किया मेरा क्या घटा? पासबुक। किसको चेंज कर रहे हैं? पासबुक को। क्या करेंगे? ऐड। तो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10 लाख। बिट 4, बैंक चार्जेस 2,500 वाज डेबिटेड बाय बैंक। बैंक डेबिट किया तो विड्रॉ किया, बट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑन मुकेश ऑन 4 अप्रैल। तो ये मार्च में कटा। क्या कैशबुक में मार्च में दिखाए? नहीं, अप्रैल में दिखाए।
तो पक्का पासबुक क्या हो चुका है, कम हो चुका है, पासबुक चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड, तो अपन लिखें बैंक चार्जेस 2500, बिट नंबर 5, an amount of 30,68,000, an amount of 30,68,000 representing collection of Mukesh check was wrongly credited to the account of Mukesh. ठीक है, गलती लिख दिया है, गलती लिख दिया, हम बता दे रहे हैं आराम से. एन अमाउंट ऑफ रुपीज 30,68,000 रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ, यहां पर चेंज करो इसको, लिखो मुरुकेश चेक. नाम दो आ गया ना, ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं. अगर मुकेश और मुकेश होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि एक अमाउंट जो कि कलेक्ट किए थे मुकेश का चेक का वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश. तो कलेक्ट का मतलब क्या है, बैंक मेरे भी यहाँ पे कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं और वो क्रेडिट भी कर दिया है, तब तो बात एक ही है. तो इसलिए नाम गलत है, तो यहां नाम लिख दो मुरुकेश. तो मुरुकेश नाम का एक आदमी था, उसका चेक कौन कलेक्ट किया, बैंक कलेक्ट किया. तो किसका अकाउंट में जमा होना चाहिए था, मुरुकेश का. चेक किसका था, मुरुकेश का. जमा किसका अकाउंट में होना चाहिए था, मुरुकेश का अकाउंट में जमा होना चाहिए था. गलती से बैंक क्या किया, मुकेश का अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. तो क्रेडिट कर दिया मतलब डिपॉजिट कर दिया. ठीक है, आज बैंक में मुकेश नाम का, मुरुकेश नाम का, राकेश नाम का, ठीक है, महेश नाम का हजारों कस्टमर होते हैं. दूसरा आदमी चेक को जमा करना चाहिए था, बैंक क्या, मेरे अकाउंट में जमा कर दिया. तो गलती से मेरा क्या बढ़ गया, पासबुक. किसको चेंज कर रहे हैं, पासबुक को क्या करेंगे, घटाएंगे. ये लॉजिक है. ठीक है, तो याद रखना ये वर्ड गलत था, ये क्वेश्चन गलत था. यहां पर मुरुकेश लिख देना. दूसरा आदमी का चेक हमारा अकाउंट में जमा हो गया. क्या रियल लाइफ में आप कभी ऐसा देखे हो, क्या कभी ऐसा होता है रियल लाइफ में? ठीक है, एक बार गलती से मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, अचानक मैसेज आया, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹3 लाख. मेरा दिल गार्डन हो गया. मैं सोचा ट्यूशन बंद करूं, भागूं, सीधा अकाउंट से पैसा निकालूं. ठीक 5 मिनट एक मैसेज आया, योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 3 लाख. मैं वापस बैठ गया, मतलब हो गया. ठीक है, ऐसे ही हमारे एक जन है जो काम करते हैं, एक अकाउंटेंट है, उनको जमा करना था एक पार्टी का अकाउंट में. वो गलती से क्या किए, अकाउंट नंबर गलती लिख दिए या कुछ हुआ और वो जमा हो गया दूसरा पार्टी के अकाउंट में, और ट्रांजैक्शन था 10 लाख रुपए का. तो अकाउंटेंट का नौकरी छीना जाएगा. 10 लाख का देना है हमको एक्स को, हम दे दिए वाई को. अगर वाई का अकाउंट से हमको एक्स में कैसे अपन ट्रांसफर करेंगे, तो बाकायदा फिर बैंक में बैठ के मैनेजर से बात करके फिर वो आदमी का अकाउंट को रोक के फिर वो पैसा को आदमी से बात करके इसका अकाउंट में ट्रांसफर करा के सारा काम धाम किया गया था. इस तरह से काम चलता है. तो लॉजिक समझ में आया. तो गलती होता है तो पासबुक बढ़ा, पासबुक को चेंज करें तो लेस करेंगे, तो लेस रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक. तो ये हो गया 30,68,000. अब ये इसमें ऐड हुआ तो ये गया 30,02,500. तो 30,07,500, 4268. अब देखो, अगर सिंस ये नेगेटिव आ रहा है, ओडी से शुरू होता तो ओडी आता, पर सिंस ये नेगेटिव आ जा रहा है तो यहां खाली बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि सिंस नेगेटिव ज्यादा हो जा रहा है. अगर नेगेटिव कम होता तो ओडी एज पर पासबुक होता. नेगेटिव ज्यादा हो जा रहा है इसलिए ये बैलेंस है पासबुक. इसको लिखना है इंपॉर्टेंट, ये जो चीज है. ठीक है, इसको लिखना इंपॉर्टेंट. ये दो चीज को ध्यान देना. चले, 8 सबका हुआ. क्वेश्चन गलती था मुरुकेश वाला. चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आखिरी क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे. द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोड ₹8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक. तो कौन सा बुक शो कर रहा है, कैश बुक. बैलेंस शो कर रहा है मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है. On December 2017, but you find that it does not agree with the balance as your passbook. On scrutiny, you find the following discrepancy. तो सबसे पहला चीज, क्वेश्चन नंबर 9, बैलेंस एज पर कैश बुक. आप हेडिंग वेडिंग सब कुछ लिखते रहना. BRS ऑफ गड़बड़वाला फॉर द
मंथ या जो भी दिया होगा वो सब आप लिख देना 836400 ऐड जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर द एंडेड, क्या बोल रहे हो माइनस, माइनस नहीं है, ऐड और लेस, कभी माइनस वहां नहीं आएगा। चले बिट 1 ऑन 15 दिसंबर 2017 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट का मतलब क्या है, खर्चा, क्रेडिट, खर्चा साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट, खर्चा कम दिखाएं कि ज्यादा दिखाएं, कम, खर्चा कम दिखाएं तो कैश बुक में पैसा क्या है, बढ़ा हुआ है, किसको चेंज कर रहे हैं, कैश बुक को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो लेस, तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 10,000। बिट नंबर 2 ए चेक फॉर ₹1,31,000 issued on 25 December was not taken in the bank column। अगर खाली चेक इश्यू बोलता तो मेरा क्या घटता था, कैश बुक, क्या घटता था, कैश बुक। लिखा आपने चेक तो इश्यू किया है पर आपने बैंक कॉलम में लिखा है, बैंक कॉलम क्या चीज का, कैश बुक का, मतलब चेक इश्यू अगर कैश बुक में शो नहीं हुआ है तो कहां शो हुआ है, पासबुक में, तो पासबुक घट गया। तो ये वर्ड का डिफरेंस था, बहुत प्यारा पॉइंट था, ठीक है, लिखना इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जब भी चेक इश्यू हुआ कैश बुक नहीं घटा क्योंकि बैंक कॉलम में नहीं लिखे, मतलब कैश कॉलम लिख दिए, तो पासबुक घटा, किसको चेंज कर रहे हैं, कैश बुक को घटाएंगे, तो लेस। चेक इश्यूड नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम 1,31,000, बहुत प्यारा पॉइंट था। बिट नंबर 3 वन डिपोजिट ऑफ 50,000, वन डिपोजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein। जब भी चेक डिपोजिट करते रहे क्या पड़ता रहा, कैश बुक पड़ता रहा, पर यहां बोल रहे हैं कि आपने रिकॉर्ड तो कैश बुक में किया है पर कहां रिकॉर्ड करना भूल गए, बैंक कॉलम में, तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए, तो क्या कैश बुक बढ़ा गया, नहीं, तो क्या बढ़ गया, पासबुक, किसको चेंज कर रहे हैं, कैश बुक को क्या करेंगे, ऐड, तो अपन ऐड में लिखें डिपोजिट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम 1,50,000। बिट नंबर 4 on 18th December 2017 the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance। कितना प्यारा पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आगे क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। चलो, तो पहला चीज द डेबिट बैलेंस, क्या चाहिए डेबिट बैलेंस, कैश बुक का, तो ये पेमेंट नहीं है, ये रिसिप्ट है। तो मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा था 15,260, तो मतलब पक्का मेरा कैश बुक बढ़ना चाहिए था, कितना बढ़ना चाहिए था, 15,260, लेकिन गलती से मैंने उसको क्या ले लिया, क्रेडिट बैलेंस, मैंने कैश बुक को और घटा दिया, कितना, 15,260, तो कैश बुक मेरा बढ़ना चाहिए था 15,260, मैं गलती से 15,260 घटा दिया, तो मैं डबल अमाउंट से उसको बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं कैश बुक चेंज कर रहा हूं। भैया फिर से बोलो, हिंदी में सुनो, मेरे को आपसे लेना है 10 रुपया, ठीक है, तो मेरे को लेना है, तो ये मेरे लिए एसेट है। एसेट क्या होता है, डेबिट, एसेट क्या होता है, डेबिट। मैंने गलती से आपको दे दिया तो मैंने आपको कर दिया क्रेडिट, मैंने आपको कर दिया क्रेडिट, तो अब मैं क्या करूंगा, जो गलती से क्रेडिट हुआ उसको कैंसिल करूंगा, कैंसिल करके 10 रुपए डेबिट होगा, और जो 10 डेबिट होना चाहिए वो भी डेबिट होगा, तो 10 + 10 कितना हो गया, 20। तो अगर मैं आपको 10 रुपया देना था, 10 ले लिया, तो 10 तो जो देना है वो तो दूंगा, प्लस जो गलती से लिया वो भी दूंगा, तो 20 रुपए का झमेला आ गया। तो कैश बुक पॉजिटिव दिखा रहा है, तो कैश बुक बढ़ना चाहिए, तो डबल अमाउंट से बढ़ेगा, तो अपन लिखें रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस 15,260 इंटू 2, 30,520, 30,520। क्या ये समझ में आया, पक्का आया। नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ द टोटल चेक
अमाउंटिंग टू 11,514 ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब क्या होता है, इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, चेक एग्रीगेटिंग 7815 वे एनकैश इन दिसंबर। तो इतना एनकैश हो चुका है, तो डिफरेंस निकाले दोनों का 3699। चेक इशू हुआ, कैशबुक घटा, कैशबुक चेंज कर रहे हैं, ऐड होगा, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3699। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक कलेक्ट किया एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 पेड बाय इट वे आर नॉट रिकॉर्डिंग कैशबुक। पहले डिविडेंड बैंक कलेक्ट कर रहा है, क्या बढ़ गया, पासबुक किसको चेंज करें, कैशबुक को ऐड करेंगे, तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 25,000। दूसरा दिया है एंड सब्सक्रिप्शन पेड बाय इट, मतलब कौन पे कर रहा है, बैंक पे कर रहा है, तो पासबुक घटा तो कैशबुक भी घटेगा, तो यहां पर सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक 1000, ठीक है, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग कैशबुक, तो कैशबुक में रिकॉर्ड कर देंगे। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, नहीं दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, दोनों दिखाना पड़ेगा। वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैशबुक। आउटगोइंग मतलब ले रहा हूं कि दे रहा हूं, दे रहा हूं, तो गलती से मैं जो चेक दिया कैशबुक में कितना रिकॉर्ड कर गया, 2 बार, पासबुक में कितना बार हुआ होगा, 1 बार, कितना बार चेंज करेंगे, 1 बार, तो 1 बार ऐड होगा, तो आउटगोइंग चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस 3,50,000। ये अंदर का जोड़े तो कितना आया, 5,59,200 ना, ये तो 9 आ रहा है, अच्छा 1919, फिर यहां पर आया 619 जोड़ो 5 13,95,619 माइनस किए 1,42,000, तो बैलेंस एज पर पासबुक 12,53,619, ये अपना आंसर है, बैलेंस पासबुक 12,53,619। किसका आंसर मैच हुआ, 1 2 3 4, तो 4 दिन का आंसर मैच हुआ है ये वाला क्वेश्चन का। चले, क्या यहां तक समझ में आया, मोटा मोटी बीआरएस का 70% खत्म हो गया, अब बस एक टॉपिक बच रहा है, आओ पढ़ते हैं, हटाओ इसको, चलो बोल भाई। 10 का 7 बताऊंगा और 9 का 4, 9 का बिट 4। ए डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस। कैशबुक में पॉजिटिव होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 14,260, तो कैशबुक में बढ़ना चाहिए था, गलती से तुम उसको क्या कर दिया, क्रेडिट बैलेंस, मतलब तुम घटा दिया, तो 15,260 मान के चलिए बैलेंस तेरा, सिंपल सा कहानी है, मेरा यहां पर एक पेन होना चाहिए था, कितना पेन होना चाहिए था, एक पेन, जो मैं इसको देता, अब लेना देना सीख, मेरे को तेरे को एक पेन देना है, तो मेरा दिमाग में सेट है कि मैं तो कितना पेन दूंगा, एक, गलती से मैं क्या किया, तेरे से एक पेन ले लिया, अब जो देना था क्या मैं दिया हूं, नहीं, और गलती से क्या कर दिया, एक और ले लिया, तो अब मेरे को देना कितना है, 2 पेन। ये कैसे निकला, जो पॉजिटिव होना चाहिए था वो पॉजिटिव नहीं करके आप नेगेटिव कर दिए। तो आप एक सब्जी दुकान गए हो, सब्जी खरीदे, 100 रुपए देना चाहिए था, आप गलती से 100 रुपए दिए भी नहीं, उसे 100 रुपए ले लिए, तो अब जब मिलने जाओगे तो कितना दोगे, 200। तो ये वही लॉजिक चल रहा है कि एक पॉजिटिव बढ़ना चाहिए 15,260, आपने गलती से उसको माइनस कर दिया, तो जो माइनस किया वो तो चेंज होगा, प्लस जो देना था वो भी देंगे, दोनों मिला के डबल बैलेंस से फर्क होगा, ये लॉजिक है। चलें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 10 का 7, ए डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक। खत्म, एक चेक जो कि पे नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, पहले पेड वर्ड आता था डिपॉजिट में, समझो एक चीज को, तो मैं पक्का चेक डिपॉजिट किया होगा, पासबुक बड़ा होगा, कैशबुक बड़ा होगा, जो भी होगा,
पर बोलता है एक डेबिट हो गया। कहां डेबिट हो गया? बैंक स्टेटमेंट में। तो बैंक स्टेटमेंट में अगर डेबिट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? पासबुक घट गया, बस इतना ही। विच हैड बीन रिटर्न मार्क आउट ऑफ डेट। क्यों? क्योंकि भैया 3 महीना का टाइम था, 3 महीने के अंदर वो हुआ नहीं, तो पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो उसलिए पासबुक में पैसा क्या हो गया? घट गया। द चेक हैज बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर। कस्टमर गया वापस से, वो चेक का डेट को एक्सटेंड किया एंड पेड इनटू बैंक अगेन ऑन 5 जुलाई। तो कस्टमर जब 5 जुलाई को बढ़ाया तो कैशबुक पक्का 5 जुलाई को बढ़ेगा, पासबुक पक्का बढ़ेगा। क्या बोला? अरे गजब है, तुम एक चेक जब दिया तो तेरे हिसाब से क्या हुआ? कैशबुक बढ़ गया, तेरे हिसाब से पासबुक बढ़ गया। अब जब चेक जो कलेक्शन प्रोसेसिंग में जाता है, तो वही तो बोल रहा हूं मैं भी तो वही बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? तू कोई रुक तो भाई, हम क्या बोल रहे पहले सुन तो। अगर एक चेक में जमा किया तो क्या बढ़ता है? कैशबुक। पासबुक क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है वो? खत्म। अब लाइन क्या लिखा है? डेबिट हुआ, मतलब पक्का वो चेक जमा नहीं हुआ। क्यों जमा नहीं हुआ? क्योंकि टाइम पीरियड पार हो गया। तो पासबुक क्या हो गया? घट गया। जितना 11 लाख रुपया घटेगा, आज जब ये लोग चेक डिपॉजिट करते हैं क्या बढ़ता है? कैशबुक भी और पासबुक भी। जब तक ये वर्ड नहीं लिखता है बट नॉट कलेक्टेड। क्या यहाँ कलेक्शन के ऊपर कुछ बोला है क्या? नहीं। तो क्या हुआ? मैं चेक जमा किया, कैशबुक बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया। लाइन क्या लिखा है? ए डेबिट ऑफ 11 लाख इन द बैंक स्टेटमेंट। तो पासबुक क्या हो गया? घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि डेट जो था वो डेट का टाइम पार हो गया है। यही मान, हाँ यही तो बात हो रहा है। हो सकता है भाई, आज कोई भी तुम चेक जमा करता है, तुम देखना वही अमाउंट से क्रेडिट था, वही अमाउंट से डेबिट होता है। होता है, क्यों नहीं होगा? हाँ, जब पता चला कि भाई मार्क आउट ऑफ डेट है, तो उस केस में कस्टमर बुलाया, बोला भैया आपके अकाउंट में ये जो चीज है नहीं है, तो फिर हम लोग जाते हैं, चेंज करते हैं, तो फिर अपने अकाउंट में जमा होता है। ये सब होता है रियल लाइफ में। तो वर्ड पकड़ना है कि क्या यहां वर्ड बोला है? डेबिट हुआ। क्या डेबिट हुआ? पासबुक डेबिट हुआ, मतलब पासबुक घटा। ये लॉजिक हम लोग सीखें। अब कस्टमर गया, बाद में चेक अरेंज किया, तो वो क्या बाद में, क्या इस महीने में किया क्या? नहीं। अगर इस महीने करता तो पासबुक भी बढ़ जाता, मैटर क्लोज हो जाता। तो सिंस पासबुक घटा हुआ है, जिसको चेंज करना आप चेंज कर लोगे। तो वर्ड पकड़ना है, जो जो वर्ड पकड़ेगा होगा। और कोई सा डाउट किसी का? 1 से 10 बोल। 9 का 6 डिविडेंड बैंक कलेक्ट किया तो क्या बढ़ेगा? कैशबुक बढ़ेगा। कौन कलेक्ट कर रहा है? तो क्या बढ़ेगा? सब्सक्रिप्शन पे किया, कौन पे किया? क्या घटेगा? पासबुक। तो ये कुछ नहीं था, यही तो जो लिखे अपन, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। हाँ, डायरेक्ट 24,000 नहीं कर सकते हैं। आपको 25 पहले जितना मिला वो करोगे, 1000 जितना है वो करोगे। डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? इनकम जब दिखाओगे अपना, कोई पूछेगा तुम डिविडेंड कितना कमाया, 24 कमाया कि 25 कमाया? 25 कमाया। तो 24 अगर तुम डायरेक्टली कर दोगे तो फिर कहां से फायदा होगा? आज मेरे से कोई पूछता है कि भैया आप कितना लेन देन कर रहे हो, तो मैं नेट अमाउंट बोलता हूं कि कितना लेन देन का बोलता हूं? मैं लेन देन बोलता हूं, मैं कभी नेट अमाउंट नहीं बोलता हूं। मेरे से कोई आके पूछता है तेरे से कंप्यूटर कितना का लिया, मेरे से कोई कंप्यूटर लिया 1 लाख का, मैं उससे राशन ले लिया 1 लाख का, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कुछ खरीदा ही नहीं। मैं तो बोलूंगा ना भाई मैं लाख रुपया कंप्यूटर बेचा और ये लिया। तो मैं हमेशा कितना लेन देन होता है वो बात करते हैं, नेट कभी बोलते नहीं है। ये नियम है, क्योंकि आप इनकम निकालोगे बाद में उस आदमी का, तो इनकम में उसका 25,000 जाएगा, ठीक है, और खर्चा अलग से आएगा। चले बढ़े आगे। और कोई सा डाउट? 2 पॉइंट डाउट था। चलो नेक्स्ट टॉपिक आओ, लिखो। एक टॉपिक है, उसका नाम है एडजस्टेड कैश बुक। मतलब यहां पर हमको कैश बुक को एडजस्ट करना है। तो हियर वी विल प्रिपेयर कैश बुक एंड adjust all the errors except 3 error, except 3 आइटम। तो 3 आइटम को छोड़ के बाकी सारा जो चीज है उसको आपको यहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आइटम
टू बी एडजस्टेड, क्या क्या आइटम लोग एडजस्ट कर सकते हैं? बैंक चार्जेस, बताओ बैंक आपसे चार्जेस लिया तो पासबुक घटा, ये आपको भी रिकॉर्ड करना चाहिए था, तो आप क्या करो, इसको बीआरएस में लगा के एडजस्ट कर लो खुद, ठीक है, कैशबुक में एडजस्ट कर लो। बिट 2, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक आपको इंटरेस्ट दिया, पासबुक बढ़ा, क्या बैंक कोई गलती किया? नहीं, आपने शो नहीं किया, अब आप शो कर लो कैशबुक में, ठीक हो जाएगा। बिट 3, एरर डन बाय कैशियर, कैशियर को लिखना था बैंक कॉलम में, गलती से लिख दिया कैश कॉलम में, लिखना था कैश कॉलम में, लिख दिया बैंक कॉलम में, तो कुछ भी गलती किया क्या? बैंक कुछ गलती किया क्या यहां पर? नहीं, आप गलती की हो, अपने कैशबुक को ठीक कर लो, ठीक है। अब एसेट्रा और भी बहुत सारा चीज आता है, बट 3 आइटम विल बी शोन इन बीआरएस, 3 आइटम को आपको बीआरएस बनाना पड़ेगा। पहला वर्ड, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, आपने चेक डिपॉजिट किया, क्या आपने कोई गलती किया? वो बैंक में जमा नहीं हुआ है, क्या बैंक ने कोई गलती किया? नहीं, तो ये कोई गलती नहीं है, तो सिंस ये गलती नहीं है तो इसको आप क्या करना, बीआरएस में दिखाना। कहां दिखाना? बीआरएस। बिट 2, बताओ क्या नाम होगा? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने चेक इश्यू किया, क्या आपने कोई गलती किया? नहीं। सामने वाला पैसा नहीं निकाला, क्या बैंक ने कोई गलती किया? नहीं। तो सिंस कैशबुक और पासबुक मैच नहीं हो रहा है, ये पॉइंट को आपको बताना पड़ेगा। और लास्ट बिट बहुत प्यारा पॉइंट है, डायरेक्ट डिपॉजिट भी ऊपर जाएगा, सब कुछ ऊपर जाएगा। एरर डन बाय बैंक, अगर बैंक कुछ गलती कर रहा है, अगर बैंक कुछ गलती कर रहा है तो वो बीआरएस में आएगा। क्या मैं अपना कैशबुक में गलती कर दूंगा क्या? अगर बैंक कुछ गलती किया तो मैं अपना कैशबुक को चेंज नहीं कर सकता हूं, इसलिए वो बैंक का गलती है, तो वो कहां पर आएगा? बीआरएस में, ठीक है। तो ये बुक को, एडजस्टेड कैशबुक को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं, सिंस इसको लोग चेंज कर रहे हैं, चेंज को वर्ड बोलते हैं अमेंडमेंट, तो अमेंडेड कैशबुक, इसका एक दूसरा नाम है अमेंडेड कैशबुक। क्या पूरा लॉजिक समझ में आया? मतलब अब हम लोग को एक कैशबुक बनाना है, कैशबुक में कौन सा कॉलम बनाना है? बैंक कॉलम बनाना है, और उसको एडजस्ट करने के बाद 3 चीज को बीआरएस में दिखाना है। कौन कौन है 3 चीज? चेक इश्यूड, चेक डिपॉजिट और एरर डन बाय बैंक। करें एक क्वेश्चन ट्राई करें, तो आओ 1 से 10 तक अपन क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दें, तो क्वेश्चन 6 में आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 17 प्रिपेयर बीआरएस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैशबुक। तो वर्ड अमेंडमेंट या एडजस्टमेंट अगर वर्ड आएगा तो ये अमेंडेड कैशबुक आ गया टॉपिक। लॉजिक समझ में आया? इसमें अगर आप ये वर्ड को इग्नोर करके आप अगर बीआरएस बना दे रहे हो, स्ट्रेट 0, मतलब एक वर्ड पूरा 10 मार्क का है, और वो है अमेंडमेंट वर्ड। तो पहले आपको कैशबुक बनाना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन 6 का रूल है। पहला, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट, पॉजिटिव कि नेगेटिव? किसको चेंज करेंगे? कैशबुक को, ये अपने को पता है कैशबुक ही चेंज होगा। चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बीआरएस में आएगा कि कैशबुक में आएगा? तो यहां मैंने लिखा बिट 1, जो बीआरएस में आएगा मैं उसको पॉइंट देता रहा हूं, ठीक है। बिट 2, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बीआरएस में। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्ड इन कैशबुक, कैशबुक में आएगा। बैंक चार्जेस, ये डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, क्या बैंक कोई गलती है? नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट इंटीमेट, क्या बैंक कोई गलती है? नहीं। तो क्या हो गया? इंटीमेट काहे करेगा? आज आप जाके बैंक को बोले सर मेरे भी आप पेमेंट कर दीजिएगा, तो बैंक के जब भी पेमेंट करने जाएगा आपको फोन करेगा क्या? नहीं, आपका इंस्ट्रक्शन था कि सर आप मेरे पे कर दीजिए, तो बैंक हर एक चीज को आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उसने आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। नेक्स्ट, से कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, कैश सेल्स हम लोग के लिए कैशियर गलती है, क्या बैंक को गलती है? नहीं। कस्टमर चेक डिजॉनर्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्ड इन कैशबुक, चेक डिजॉनर्ड हुआ, क्या बैंक को गलती है? नहीं। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, ये बैंक का गलती है क्योंकि बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट किया। तो 3 चीज मेरे को मिल गया, जो कहां पर आएगा? बीआरएस में। और ये सब चीज को छोड़ के बाकी सब चीज कहां आएगा?
एमेंडेड कैश बुक में। कहां पर आएगा? एमेंडेड कैश बुक में। चलें तो अब कैश बुक बनाते हैं, तो लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, एमेंडेड कैश बुक। ठीक है, अब दिया हुआ पहला वर्ड डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 32,50,000, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, तो टू बैलेंस बीडी 32,50,000। बिट 1 नहीं आएगा, बिट 2 नहीं आएगा। आगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस बैंक क्या किया? लिया, तो ये विड्रॉ हुआ, बट नॉट रिकॉर्ड कैश बुक, पर कैश बुक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बैंक चार्जेस में क्या घटा? पासबुक घटा। किसको चेंज कर रहे हैं? कैश बुक क्या करेंगे? घटाएंगे, तो बाय बैंक चार्जेस 12,500। नेक्स्ट, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। कौन कलेक्ट किया? बैंक। क्या बढ़ा? पासबुक। कैश बुक में पैसा क्या होगा? बढ़ेगा, तो टू डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। टू डिविडेंड लिख दो ना खाली, 1,25,000, 2 पॉइंट हो गया। बिट 3, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। कौन पे कर रहा है? बैंक। पासबुक में पैसा कम हो रहा है, तो कैश बुक में घटेगा, बैंक पे कर रहा है, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 15,900। नेक्स्ट पॉइंट, कैश सेल्स। कैश सेल्स कौन सा बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था? कैश कॉलम। क्या कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था? नहीं। क्या पासबुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था? नहीं। कैश सेल्स ना कैश बुक में आएगा ना पासबुक में। आगे, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम कैश बुक। गलती से क्या बढ़ गया? कैश बुक बढ़ गया। किसको चेंज कर रहे हैं? कैश बुक को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, बाय रॉन्गली रिकॉर्डेड कैश सेल्स। हाँ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बता दे रहे हैं, बाय कैश लिख देना। ठीक है, कितना दे रहा है? 2,55,000। अपन क्या है, ये जो एमेंडेड कैश बुक बना रहे ना, एमेंडेड मतलब क्या हो गया? इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, तो क्यों गलती हो रहा है वो आप लिख सकते हो। परफेक्ट, वो चीज सही है, वो अपन कैश बुक के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, ये एक अलग से एक चैप्टर है बस। हाँ, ये सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर चेक डिजॉनर्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक। कस्टमर चेक डिजॉनर्ड हुआ, क्या घटा? पासबुक। किसको चेंज कर रहे हैं? कैश बुक, तो यहां भी बैलेंस घटेगा, तो बाय चेक डिजॉनर्ड 1,30,000। परफेक्ट। लास्ट पॉइंट है रॉन्ग क्रेडिट। ये तो यहां नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या किए? जोड़े और घटाए, तो जो निकला वो निकला बाय बैलेंस सीडी। ट्वेंटी 33,75,000 और यहां आ रहा है 33,75,000। डिफरेंस आ रहा है 29,61,600। परफेक्ट, बैलेंस शीट को पकड़ के बीआरएस बनाएंगे। हटाओ इसको, तो चलो लिखो बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 17। तो बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, क्योंकि बाय बैलेंस सीडी अगला इन टू बैलेंस बीडी बनता है, तो टू बैलेंस बीडी डेबिट है, तो पॉजिटिव बैलेंस है। नहीं नहीं, हम लोग कैश बुक ही लिखते हैं। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक ही लिखते हैं, क्योंकि बीआरएस में हम लोग जब बना रहे हैं तो बीआरएस में लोग क्या लेन देन, क्या आप अमेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चले, अब इतना पता है कि यहां 3 बिट आएगा। पहला बिट, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपोजिट हुआ, कैश बुक बढ़ा, कैश बुक चेंज करें, घटाएंगे, तो चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड
44,75,000. नेक्स्ट बिट, चेक इशूड बट नॉट प्रिंटेड. जब भी चेक इशू किए, कैश बुक घटा, कैश बुक चेंज करें, ऐड. तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐड हुआ 35,62,000. लास्ट बिट, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक. क्रेडिट मतलब डिपॉजिट, तो पासबुक बढ़ा, कैश बुक चेंज कर रहे हैं, ऐड. तो रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक. कितना? 44,75,000. 21,88,600. You get balance as per passbook. तो बैलेंस एज पर पासबुक 21,88,600. क्या एक लॉजिक समझ में आया? करें आगे? श्योर हो? तो ये बताओ, ये तो अपना खत्म हो गया, ये तो अपन समझ गए. अब आप जो दिखाओगे, कहां दिखाओगे? ट्रायल बैलेंस में. तो क्वेश्चन में एक और लाइन है जो 2 मार्क का बन सकता है. ऑल्सो सो द बैंक बैलेंस दैट विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में क्या दिखाओगे, कितना दिखाओगे? ट्रायल बैलेंस में आप कितना दिखाओगे? ट्रायल बैलेंस में वी विल शो, सही बोला, कैश बुक का 2961600. क्योंकि बीआरएस आप बनाए हो, पर आप दिखा रहे हो कि चेक डिपॉजिट हुआ, चेक ये हुआ, फलाना हुआ, बैंक गलती किया, तो आप भी गलती कर दोगे क्या? एक चीज सोचो ना यार. ये तो अपन दिखा दिए एक स्टेटमेंट कि देखिए मेरा बैलेंस इतना है, पासबुक में बैलेंस इतना है, और ये फर्क जो आ रहा है, ये फर्क इसके कारण आ रहा है. लेकिन मेरा जो दिखा रहा है कैश बुक में, मेरा कितना दिखा रहा है? तो हम लोग तो पहला क्लास पढ़े थे कि जब भी ट्रायल बैलेंस बनेगा, हम लोग को वो दिखाना जो कैश बुक के हिसाब से है. तो कैश बुक कितना है? 2961600. कौन सा ये वाला? हाँ, यहां गलती आ रहा है. ये 66 है, ये 66 है, 3 बढ़ गया ना. हाँ, तो 24. अच्छा, वो 21 ठीक है, ये 21 ठीक है. तो 2188,600 ये सही है, खाली ये 66 होगा. वो तो कैश बुक में तो इफेक्ट मारा ही है, मार देंगे, फिर इफेक्ट मार देंगे. आज एमेंडेड का मतलब क्या हुआ? सारा जो अपना चीज है उसको अपन चेंज कर रहे हैं, तो उसको अपन चेंज कर देंगे. ठीक है, सब आएगा, सब आएगा. ठीक है. ट्रायल बैलेंस में आपका ये सब जो एडजस्टमेंट हुआ है, डिविडेंड, तो डिविडेंड रिसीव्ड आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा. बैंक चार्जेस ये भी आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा. इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी आएगा. तो सब चीज बाकी एडजस्ट जो होना है वो दूसरा बुक में एडजस्ट होते जाएगा, सबका इफेक्ट होगा. बस बैलेंस जो आएगा वो आएगा 2961600. हाँ नहीं, एमेंडेड कैश बुक नहीं, इट्स ए पार्ट ऑफ आंसर. ओरिजिनल कैश बुक कौन सा? तुम नॉर्मल पूछ रहा है क्या? नॉर्मल नहीं, उस केस में तुम जब खोलेगा तो तुम एक अलग से एमेंडेड कैश बुक खोलेगा. वर्किंग नोट कैसे हुआ? ये तो एक पार्ट हो गया ना तेरा. वर्किंग नोट कब होता है? कोई चीज का अगर हम कुछ बना रहे हैं तो वो कैसे आया वो बता रहे हैं. पर एमेंडेड कैश बुक इज नॉट ए वर्किंग नोट, वो तो एक बुक बता रहा है. तो एमेंडेड कैश बुक क्या बोलता है? बोलता है अगर हम लोग कैश बुक में कोई चीज नहीं दिखाए पर वो हमारे एंड से गलती है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, तो वो एमेंडेड कैश बुक अलग से बनेगा. हाँ, ये लॉजिक है. तो ये वर्किंग नोट नहीं है और ये पार्ट ऑफ द आंसर है. 2198. हाँ ठीक बोला. टोटलिंग 2198,600. टोटलिंग चेक कर लेना रे.
हम दोनों के ऊपर विश्वास कर ले रहे हैं, ठीक है। 21,98,600 तो टोटलिंग हर एक चीज का चेक कर लेना। चले तो ये क्वेश्चन 2 मार्क का बन सके, ट्रायल बैलेंस में आप कितना दिखाओगे। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 11 जो भी दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ लो। टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। रेक्टिफिकेशन बोल दिया तो कौन सा बुक मांग रहा है? एमेंडेड कैश बुक मांग रहा है। ये लॉजिक है सीधा। मतलब आप जब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन में ध्यान से लिखना, कहीं अमेंडमेंट, कहीं एडजस्टमेंट, कहीं रेक्टिफिकेशन वर्ड दिया है क्या, तो ये अमेंडेड कैश बुक, और दूसरा बीआरएस बनाने बोल रहा है। तो सबसे पहला लाइन, ऑन 30 सितंबर 2017 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स according to the bank column of the cash book was overdrawn to the extent of 4062। तो कैश बुक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है? 4062। तो चलो शुरुआत करते हैं। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड डेबिट बैलेंस। तो बैंक बैलेंस का हमको कोई लेन देन है क्या? नहीं, हमको कोई लेन देन नहीं है। तो अपन लिखे यहां पर क्वेश्चन 11 अमेंडेड कैश बुक। नेगेटिव है तो टू बैलेंस बीडी कि बाय बैलेंस बीडी? बाय बैलेंस बीडी। 4062। बढ़े आगे, बिट 1 ए चेक फॉर 13,14,000 डिपोजिटेड ऑन सितंबर। तो सितंबर तक डिपोजिट हो गया। वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन अक्टूबर। मतलब चेक डिपोजिट हुआ सितंबर में बट नॉट क्रेडिटेड इन सितंबर। तो चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिट कहां आएगा? बीआरएस में। तो उसको गोला मार दिए कि ये बीआरएस में आएगा, यहां नहीं आएगा। बिट 2 ए पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब ये बताओ, अब ध्यान समझना, ध्यान से। सिंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल दिया है, लॉजिक सीधा है। कौन सा बुक कर रहे हैं? कैश बुक। कभी भी आएगा ओवरड्राफ्ट कैश बुक का ही आएगा, क्योंकि हम लोग को कैश बुक को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? कैश बुक। तो एक ट्रिक याद रखना दिमाग में, अमेंडेड कैश बुक अगर आएगा तो पक्का आपको बैलेंस कौन सा दिया होगा? कैश बुक का। इतना समझ में आता है? अब कैश बुक क्या है? पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। ये लॉजिक है। तो ए पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000, आपने पेमेंट किया 16,000 का, गलती से कितना बार रिकॉर्ड कर दिया? 2 बार। क्या कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड करना चाहिए था? नहीं। तो बैलेंस कैश बुक क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो लिखे 2 पेमेंट एंटर ट्वाइस। 2 बार घटा दिए, घटना नहीं चाहिए था, एक ही बार घटना चाहिए था, तो 16,000 बढ़ा दिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,400 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव बाय एक्स। बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब क्या किया? डिपॉजिट। एक कस्टमर से रिसीव हुआ था, क्या बैंक का कोई गलती है? नहीं। तो क्या बढ़ गया पैसा? पासबुक का। कैश बुक क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो पैसा आ रहा है तो टू कस्टमर ब्रैकेट में डायरेक्ट डिपॉजिट, 1,17,400। कैश बुक में पैसा बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 had not been entered in cash book। बैंक चार्जेस से पासबुक घटा तो कैश बुक में बैलेंस क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो घटना चाहिए तो बाय बैंक चार्जेस, मेरा पैसा घटेगा 580। बिट नंबर 5, ऑन 6 सितंबर द बैंक हैड क्रेडिटेड बीआर टू एक्स इन एरर। बैंक का गलती हो गया, यहां आएगा क्या? बीआरएस में आएगा, तो यहां नहीं आएगा, तो गोला मार दिए। बिट नंबर 6, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,40,000 वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक। डिस्काउंट करा लिया पैसा। दिस बिल वाज डिजॉनर्ड बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। जब भी बिल डिजॉनर्ड हुआ तो मेरा पासबुक घटा, कैश बुक में पैसा क्या होगा? कम होगा। तो बाय बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर्ड। $1,40,000, 1,40,000। लास्ट बिट, बिट नंबर 7, चेक इश्यूड बट नॉट प्रिंटेड फॉर पेमेंट 13,26,000। कहां आएगा? बीआरएस में आएगा, गोला मार दिए। अब देखें, जोड़ें, पक्का
ठीक है, तो ये साइड ज्यादा आ रहा है, ये साइड कम आ रहा है, तो यहां आएगा टू बैलेंस CD। तो यहां आ गया 1,44,642 माइनस 1,33,400। कहां यार, 11,242। टोटलिंग देख, टोटलिंग गलत कर रहा भाई तुम। टोटलिंग देखो एक बार, टोटलिंग अगर गलत आएगा बार बार तो फिर फायदा नहीं है। आ रहा है ना, 1,1,242 आ रहा है, तो 1,44,642। आज तेरा कैलकुलेटर चल नहीं रहा भाई। तो ये जो बैलेंस CD है, तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस BD 1,1,242। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो अब हम लोग BRS जब बनाते हैं, अब BRS का रूल लगाएंगे, जो BRS का रूल लगता था पासबुक चेंज करने वाला। तो OD एज पर कैश बुक दिमाग में सेट कर लेना कि BRS आ चुका है। जब भी BRS आया, किसको चेंज करेंगे? पासबुक को। ये अपना BRS का पूरा रूल था। यहां लिखे ऐड, यहां लिखे लेस। 3 बिट डलता है, इतना मेरे को पता है। बिट नंबर 1, चेक डिपॉजिट हुआ पर जमा नहीं हुआ। जब भी चेक डिपॉजिट किए, क्या बढ़ा? कैश बुक। किसको चेंज कर रहे हैं? पासबुक को। ऐड, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 13,14,000। बिट नंबर 5, बैंक हैड क्रेडिटेड मतलब डिपॉजिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। बैंक डिपॉजिट किया, पासबुक बढ़ा, पासबुक चेंज कर रहे हैं, घटाएंगे तो लेस। बैंक क्रेडिटेड इन एरर 20,000। लास्ट पॉइंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रिंटेड। जब भी चेक इश्यू किए, कैश बुक घटा, पासबुक चेंज करें, घटाएंगे तो लेस। मैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 13,26,000। ये इसमें ऐड हुआ 13,14,000, 13,25,000 242, 13,46,000। तो नेगेटिव ज्यादा हो जा रहा है, तो जगह कितना आ रहा है? हाँ, 20,758, 20,758, 20,758। क्या लॉजिक समझ में आया? पक्का? इजी था कि टफ था? इजी था कि टफ था? बीच का था ना, इजी ना टफ। हुआ क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 एक करो, एक कर लो, होमवर्क दे देंगे पर फायदा नहीं है, एक करो। क्वेश्चन 12 आप कर रहे हो।
बैंक गलती किया है आज, वो बोल रहा है कि एक चेक बी फिलिप ड्रॉ किया था, गलती से नाम पे गलती से ए फिलिप का नाम से उन्होंने मार दिया, तो कौन मार दिया हो गलती से? बैंक मार दिया, ठीक है। तो यहां कौन गलती किया है? बैंक। $6,50,410 सही है। 13 नंबर कर। दो मिनट और। कितना? 650410 हो गया। तो आगे करो, दूसरा वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। बस 2 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं। चलो आंसर देखते हैं, डिस्कस करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एमेंडेड कैश बुक। एमेंडेड कैश बुक, सबसे पहले एमेंडेड कैश बुक में कौन कौन सा बिट बीआरएस में आएगा? बिट 1 बीआरएस में आएगा, बिट 2 बीआरएस में आएगा, बिट 7 बीआरएस में आएगा, ठीक है। अब बिट 3, एक चेक 73,000 डिजॉनर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक घटेगा, तो यहां पर बाय चेक डिजॉनर्ड 73,000। नेक्स्ट
डिविडेंड पे डायरेक्ट टू द बैंक, बैंक में जमा हुआ तो पासबुक बढ़ा, कैशबुक बढ़ा देंगे, टू डिविडेंड 3,80,000। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट और चार्जेस दोनों बैंक ले रहा है कि दे रहा है? ले रहा है, क्योंकि देखो बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस बोल दिया, मतलब इंटरेस्ट भी पक्का ले रहा होगा। 4,200 आपने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो बैंक ले रहा है, तो मेरा कैशबुक घटेगा तो 4,200। नेक्स्ट, नो एंट्री इज मेड इन कैशबुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 पेड बाय बैंक ऑर्डर। कौन पे किया? बैंक। कितना पे किया? 10,000। तो हम लोग भी 10,000 घटाएंगे बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000, वैल्यू आएगा 2,97,410। तो ये हो गया अपना बैलेंस एज पर कैशबुक 2,97,410। अब 3 बिट है। पहला बिट, चेक इशूड बट नॉट प्रिंटेड। जब भी चेक इशू किए, कैशबुक घटा, कैशबुक चेंज करें, ऐड करेंगे, तो ऐड किए 6,30,000। बिट 2, चेक डिपॉजिट किए, ठीक है, पर वो पासबुक में अगला साल एंटर हुआ, इस साल तो हुआ नहीं, तो चेक डिपॉजिट किया, कैशबुक बढ़ा, कैशबुक घटाएंगे तो लेस होगा, तो चेक डिपॉजिट में लेस हो गया। और लास्ट बिट, बैंक ने कोई दूसरा आदमी जो चेक ड्रॉ किया था वो मेरे अकाउंट से गलती से दिखा दिए, तो जब भी चेक ड्रॉ हुआ बैंक ने गलती किया, मतलब मेरा पासबुक घट चुका है, कैशबुक चेंज कर रहे हैं तो कैशबुक भी घटेगा, तो लेस होगा। तो आंसर आएगा 650,410। बिट नंबर 2, चेक हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैशबुक एज हैव बीन पेड। पेड का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटेड। कब तक डिपॉजिट हो चुका है? दिसंबर तक। पर बैंक में वो एंटर कब हो रहा है? जनवरी में, मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन दिसंबर। तो जब भी चेक डिपॉजिट हुआ, कैशबुक बढ़ा, कैशबुक चेंज कर रहे हैं तो लेस करेंगे। क्वेश्चन 13, 3 मिनट और। मेरा लगा रहा है। क्वेश्चन 13, 3 मिनट का टाइम। कुछ नहीं, 27। 12 हो गया सबका? 12 हुआ सबका? 13 ट्राई करो, एकदम हाथ चलना चाहिए फटाफट। क्वेश्चन 13, ये भी एडजस्टमेंट बोल दिया है, मतलब अमेंड कैशबुक। फोर 4960,500, परफेक्ट।
करो करो। एक मिनट और। फोर 4960 500 आया आया 4960 500। कितना? 10,000। वो 5,000 गलती होगा, देख बाय साइड में आएगा 5,000। 5,000 वहां किया है, देखते हैं। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बैलेंस एज पर कैश बुक दिखा रहा है 44,50,000। तो टू बैलेंस बीडी 44,50,000 आया। बिट 1 चेक इशूड बट नॉट प्रिंटेड नहीं आएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, दोनों को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आएगा 5,55,000 का। 5,55,000 का फर्क आएगा, ये भी नहीं आएगा। बिट 3 डिविडेंड 40,000 और रेंट 6 लाख रिसीव बाय द बैंक। दोनों बैंक रिसीव कर रहा है, कैश बुक रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो कैश बुक बढ़ेगा। तो टू डिविडेंड 40,000, टू रेंट 6 लाख। बिट 4 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक पे किया तो घटेगा, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000। बिट 5 पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। पेमेंट मतलब खर्चा, खर्चा कम दिखा रहे हैं, कैश बुक बढ़ा हुआ है, बढ़ना नहीं सीधा, तो बाय पेमेंट साइड अंडर कास्ट 5,000। कैश बुक में पैसा ज्यादा दिखा रहा है, ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए था, घटा देंगे। बैंक चार्जेस 1500 शोन इन पासबुक। सिर्फ पासबुक में दिखा रहे हैं, कैश बुक में दिखा नहीं रहे, तो बैंक चार्जेस का नाम से 1500 घटेगा। बिल पेबल पेड बाय बैंक नॉट इन कैश बुक। मेरे पे बैंक पे कर रहा है तो बाय बिल पेबल 2 लाख। बिल रिसीवेबल 60,000 डिस्काउंटेड विद बैंक एट ए कॉस्ट ऑफ 1,000। तो जब बिल डिस्काउंट कराए तो 60,000 में 1,000 कम मिला तो मिला 59,000। तो पैसा 59,000 मिला, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो टू बिल्स डिस्काउंटेड 59,000। तो जो पैसा बैंक दिया तो कैश बुक घटा, जो पैसा बैंक दिया उसमें पासबुक बढ़ा तो कैश बुक बढ़ा दिया। खत्म। बाय बैलेंस सीडी 49,15,500। जब ये चेक इश्यू हुआ कैश बुक घटा, कैश बुक चेंज करें ऐड करेंगे। चेक डिपॉजिट हुआ कैश बुक बढ़ा, कैश बुक चेंज करें लेस करेंगे। तो 49,60,500 49,60,500। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस खेले लोगों को प्रैक्टिस करना है। और एमेंडेड कैश बुक सीधा 10 मार्क गिरेगा, सीधा 10 मार्क, ना ऊपर ना नीचे। तो बहुत अच्छा चीज है, ये करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन 1 से 13 हो गया पूरा कंप्लीट। तो बीआरएस में जितना क्वेश्चन था हम बाकायदा एक एक क्वेश्चन करा दिए।
चले आगे, आंसर लिख लिया सब कोई? बढ़े आगे। आओ पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। When the balance of your cash book is the starting point, कैश बुक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर जमा किया, पासबुक बढ़ा, कैश बुक, तो क्या होगा आंसर? ऐड। When balance as per पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या चेंज करेंगे? पासबुक को। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, पासबुक बढ़ा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए बीआरएस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एबीसी, कौन सा होगा? ए, बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्वेश्चन 5, कैश बुक शोड ए ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,50,000, किसको चेंज करेंगे? पासबुक को। बट पासबुक शोड दैट चेक ऑफ 10,000, 5,000, 12,000 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब चेक इशूड बट नॉट, तो कैश बुक घटा, पासबुक क्या होगा? घटेगा, तो ये तीनों लेस होगा। एंड चेक ऑफ 4,000 पेड डिपोजिट बट नॉट क्लियर्ड, कैश बुक बढ़ा, पासबुक चेंज करें, ऐड करेंगे, तो ये 4,000 ऐड होगा और ये तीन चीज लेस होगा। तो करो 27,500, 23,500, 23,500 लेस हो गया 1,26,500 आ रहा है। 1,26,500, तीन चीज लेस होगा, एक चीज ऐड होगा। समझ में आया? लास्ट, when drawing up a BRS, if you start with a debit balance as per bank statement, यही सबसे बड़ा झमेला था। तो ओवरड्राफ्ट है पासबुक का, तो किसको चेंज करेंगे? कैश बुक को। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जब भी चेक इशू किए क्या हुआ? कैश बुक घटा, किसको चेंज कर रहे हैं? कैश बुक को। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये सबसे ज्यादा जोरदार चीज था। क्या ये समझ में आया? पक्का? अब एक लास्ट टॉपिक जो आपका बुक में दिया हुआ है, जो आपके एग्जाम में कभी नहीं गिरेगा, पर मैं आपको समझा दे रहा हूं हो क्या रहा है। रियल लाइफ में हम लोग ऐसे बीआरएस बनाते हैं, पर यहां पर जो दिया है झमेला है। आपको लोन दिया है कैश बुक मार्च महीना का और पासबुक दिया है अप्रैल महीना का। आज कैश बुक कौन सा महीना दिया है? मार्च। और पासबुक कौन सा दिया है? अप्रैल। हम लोग को तो दोनों को मार्च का देता तो देखते जो मैच नहीं हो रहा वो करते, पर एक दे दिया मार्च का, एक दे दिया अप्रैल का। तो इसका मतलब क्या है? जो मार्च में यहां दिखा रहा है और जो अप्रैल में यहां दिखा रहा है, मतलब पक्का वो मार्च में किए थे इशूड या डिपॉजिट, पर वो हो रहा है अप्रैल में। इसका लॉजिक तो यही होता है। तो ये क्वेश्चन है जो आपका सिलेबस में नहीं है, बस बुक में दिया हुआ है, तो मैं को समझा दे रहा हूं कैसे होगा। ठीक है? तो सबसे पहले कैश बुक में 31 मार्च 17 का देखो बैलेंस कितना है? कितना है? 3,13,000। और वही पासबुक का ओपनिंग बैलेंस जो कि 1/4/17 को 31 मार्च 17 बोल सकते, कितना है? 3,65,000। ठीक है? तो कैश बुक में दिखा रहा है 3,13,000, पासबुक में दिखा रहा है 3,65,000। फर्क आ गया? ठीक है? अब कैश बुक में दिखा रहा है ओपनिंग बैलेंस 60,000, हमको तो पासबुक का ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कैश बुक में दिखाया सेल्स 3 लाख, क्या ये सेल्स यहां 3 लाख कहीं पर आ रहा है? देखो तो क्रेडिट में, मतलब ये पक्का मार्च में पासबुक में आ गया होगा, यही है। फिर यहां दिखा रहा है राम का नाम है 65,000, यहां पर 65,000 दिखा रहा है किसका नाम से? क्या राम का नाम से? मतलब पक्का राम का चेक उस वक्त हम लोग डिपॉजिट किए थे और वो उसी महीना डिपॉजिट हो चुका है, क्योंकि मार्च का मार्च, हम अप्रैल में खड़े हैं पासबुक में। यहां दिखा रहा है सिंगल का 2,70,000, क्या 2,70,000 है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्च में हो चुका है डिपॉजिट। फिर यहां दिया गोयल का 33,000, क्या 33 दिखा रहा है गोयल का? हाँ, मतलब ये पक्का चेक डिपॉजिट हुआ था मार्च में, पर जमा कब हुआ पासबुक में? अप्रैल में। मतलब चेक डिपॉजिटेड इन मार्च बट नॉट क्रेडिटेड इन मार्च। चेक डिपॉजिटेड इन मार्च बट नॉट क्रेडिटेड इन मार्च, ये लॉजिक है। तो एक वर्ड अपन लिख लिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 33,000, इस तरह से 33,000। क्या ये समझ में आया? मतलब मार्च का मार्च में जमा होना चाहिए था, अप्रैल में जमा हो रहा है। नेक्स्ट,
पटेल का 65,000, क्या पटेल का आ रहा है? हाँ, मतलब ये भी चेक डिपॉजिट हुआ है मार्च में पर जमा हुआ अप्रैल में, तो और आ गया 65,000। एक ये गलती हो गया। अब उल्टा साइड गए, कैश 2 लाख, यहां कहीं कैश 2 लाख दिखा नहीं रहा है, मतलब वो पक्का मार्च का मार्च में हो गया। मोदी 60,000, मोदी का नाम से दिखा नहीं रहा है। पाटिल 30,000, पाटिल का नाम से दिखा नहीं रहा है। सुरेश 40,000, सुरेश का नाम से नहीं आ रहा है। रमेश 1,50,000 पर यहां पर दिखा रहा है, मतलब पक्का हम मार्च में चेक इशू किए थे पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ है, प्रेजेंट हुआ है अप्रैल में। प्रेजेंट कब हुआ है? अप्रैल। तो लिखे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,50,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,50,000। ठीक है, फर्क निकालो, -98,000 ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड किए फर्क को 3,65,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको क्वेश्चन दिया बुक में कि आप हल्का फुल्का दिमाग लगाओ कि रियल लाइफ में अगर आप कभी करने गए तो आप कैसे कर सकते हो। तो भैया बुक का क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑब्वियस बात, अगर कुछ दिया है एक्स्ट्रा जरूर करना चाहिए, क्योंकि मार्च का कैश बुक दिया है और अप्रैल का पासबुक दिया है, और जो रिकॉन्साइल हो रहा है, मैच हो रहा है, इसका मतलब वो चेक इश्यू हुआ था मार्च में, डिपॉजिट हुआ मार्च में, पर वो जमा हुआ है या निकला है, कब निकला है? अप्रैल में। तो ये सबसे बड़ा खेला था ये क्वेश्चन का। ठीक है ना? ना तुम बैलेंस में कैश बुक लिया ना, तो कैश बुक का तुम 3,13,000 लिया, हाँ कि नहीं? जब भी चेक इशू किया क्या घटा? कैश बुक, बैलेंस में कैश बुक है, कैश बुक चेंज कर रहा है तो क्या करेगा? ऐड। तो ऐड किया 1,50,000। और जब भी चेक डिपॉजिट किया कैश बुक क्या हुआ? बढ़ा, कैश बुक चेंज कर रहा है, क्या करेगा? लेस। तो लेस कर देना 98,000, तो 3,65,000 आ जाएगा। खत्म, सिंपल लॉजिक है। क्या इतना समझ में आया? पक्का? हम लोग का बीआरएस खत्म हो गया, अब घर में बैठ के इसको प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट होगा ले आना। ठीक है, छुट्टी।